नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में और बहुजन समाज पार्टी के बारे में। दोस्तों, 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन गठबंधन सफल नहीं रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलवामा अटैक हुआ था। आप सबको याद है। सपा बसपा का गठबंधन तो हुआ, लेकिन ठीक से टिकट भी नहीं बांटे गए। वैसे हल्के में ही टिकट बांट दिए गए और इन लोगों ने सोचा कि ऊपरी सतह पर टिकट बांटकर गठबंधन करके चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव में गठबंधन को कामयाबी ज़्यादा नहीं मिल पाई। 15 सीटें आई, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को, 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी तो वो उन सीटों को भी हार गई, जैसे बदायूं की सीट हार गई, फिरोजाबाद की सीट हार गई, कन्नौज की सीट हार गई। लेकिन अब एक बार फिर जब विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो गठबंधन पर बात हो रही है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्जी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रमाशंकर राजभर। रमाशंकर राजभर दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सलीमपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं और इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पीडीए में आने का ऑफर दे दिया है। रमाशंकर राजभर ने कहा है दोस्तों, बसपा को साथ में आने का ऑफर दिया और कहा एनडीए के खिलाफ लड़ाई में पीडीए के साथ आए बसपा तो स्वागत है। उन्होंने कहा कि यह समय एकजुट होने का है और बसपा को अपने पुराने मतभेदों को भूलकर सपा के साथ आ जाना चाहिए। दोस्तों देखो, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जब 2019 में गठबंधन की चर्चाएं हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि सपा बसपा एक साथ हो जाएगी, वो भी मुलायम सिंह यादव के रहते हुए। मुलायम सिंह यादव और मायावती की जो राजनीतिक दुश्मनी रही है इसी से छिपी नहीं रही है। और मुलायम सिंह यादव के साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने मंच भी साझा किया और भाषण भी दिया और एक दूसरे का सम्मान भी किया। और खास करके अखिलेश यादव के परिवार ने मायावती जी का उस समय बहुत सम्मान किया था। हार जीत, राजनीतिक भाषणबाजी, बयानबाजी अपने स्थान पर है। उस समय डिम्पल यादव हों या अखिलेश यादव हों, सब ने बहुत सम्मान दिया बहन कुमारी मायावती को लेकर के। और वाकई में सच बात है, बसपा के पास वोट है, बसपा के पास वोट है। अगर मान लीजिए गठबंधन जैसी स्थिति बनती है, गठबंधन जैसी स्थिति बनती है तो जाहिर सी बात है कि बसपा का वोटर अगर सभी मतभेदों को भुला करके सपा की तरफ चला आए, जो कि भैया लोकसभा के चुनाव में हुआ है। बसपा का जो वोट है जाटो समाज, पासी उसी छोड़ दीजिए, उसका 25% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी को अचानक से कुछ सीटें बढ़ गई, जीतती तो है ही, लेकिन 37 सीटें जो जीत गई, इसमें बसपा के कोर वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है, बड़े पैमाने पर योगदान है। मैंने खुद देखा है अपनी नज़रों से, अखिलेश की रैलियों में बस में भर भर कर लोग प्रचार करने के लिए आते थे और लोगों ने वोट भी दिया, संविधान के नाम पर वोट दिया और आरक्षण बचाने के नाम पर वोट दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट दिया। तो दोस्तों राजनीति में हाँ, अगर अलग लड़े तो बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़े और साथ में लड़े तब भी मजबूती से गठबंधन का साथ हो, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो सकता है। बसपा का मजबूत होना चाहे गठबंधन में आए या ना आए, ये बीजेपी के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये मैं बार बार कहता हूं, बसपा का वोटर बसपा को ही वोट दे, वो बीजेपी की तरफ न भाग पाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फिर नुकसान होना तय है। लोकसभा में यही हुआ था, बसपा का वोटर बसपा को तो दिया भी, जो दिया, जो बीजेपी की तरफ भाग जाता था, जिससे बीजेपी की सीटें बढ़ जाती थी, उसने क्या किया, वो आ गया समाजवादी पार्टी के पाले में। 25%, 100 वोट में 25 वोट जाटो समाज, दलित समाज जो हाथी को वोट देता है। बाकी वो अलग अलग
विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण होता है। और कांग्रेस ने भी अभी ऑफर दिया है बहन कुमारी मायावती को कि भाई साथ में आइए, इंडिया गठबंधन में आइए, और इंडिया गठबंधन आपका स्वागत करता है। दोस्तों, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो रमाशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है, सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, सलेमपुर से सांसद हैं। उन्होंने ऑफर दिया है। इस ऑफर को लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।